हाँ तो बच्चों अभी हम लोग सुनो 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 चैप्टर 5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही हम लोग कर रहे हैं। परसों हमने क्या पढ़ा था? क्वांटिटी पढ़ा था हमने परसों हमने। आज और सवाल देखते हैं। तो पहले कुछ इस टाइप के सवाल देखो, ऐसे बहुत रहते हैं, आप सब बच्चे देख लेना कि पैटर्न फॉलो होता है। जैसे y इज इक्वल टू आपको दिया होगा रूट के अंदर में x, फिर प्लस रूट के अंदर में x, फिर प्लस रूट के अंदर x, प्लस रूट के अंदर x, फिर प्लस रूट के अंदर x, चलता रहेगा ऐसे इनफाइनाइट टर्म आएंगी, है ना। और आपसे बोलेगा फाइंड dy बाय dx। क्या बोलेगा? फाइंड dy बाय dx। ठीक है बेटा, समझे? तो अब देखिए यहां पे क्या है बेटा, ऐसा है कि आप एक बात देखें कि ये पूरी की पूरी वैल्यू ये इनफाइनाइट टर्म है। टर्म कितने हैं? इनफाइनाइट टर्म। तो चलो एक बात देखिए, अगर मैं इस पूरे को नीचे लिख दूं, मैंने क्या करा? मैंने एक एक्स छोड़ के नीचे किसका दिया? क्या अब भी मुझे सेम दिख रहा है? ये सेम ही दिख रहा है? ये बताओ, कोई दिक्कत है क्या? कोई अंतर? कोई आपको ये बस इतना दे दे तो क्या आपको इस सवाल में उसमें अंतर दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा ना। हुआ क्या, मैंने बस एक एक्स छोड़ दिया था। अब इनफाइनाइट टर्म है, अगर एक टर्म छोड़ भी दी हो तो फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क होगा उसमें? नहीं होगा ना। तो बस यही तो काम करना हमने। अब मैं यहां पे ये y इक्वल टू था, याद क्या था? ये y इक्वल टू था, मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू रूट के अंदर में x प्लस वन, सॉरी y, x प्लस वाई, क्योंकि पूरा y के इक्वल था। इतनी टर्म भी तो y होगी, समझ गए? ये लॉजिक था इसका। बस क्या करना है फिर? y स्क्वायर कर देना है बेटा, y का स्क्वायर करना है। यहाँ कितना हो गया? x प्लस वाई। अब कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड, कितना होगा? 2y dy बाय dx बराबर 1 प्लस dy बाय dx। बच्चे इस तरफ ले गए तो 2y माइनस 1 dy बाय dx इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। तो dy बाय dx की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? 1 अपॉन में 2y माइनस 1 क्या आ गई बेटा? dy बाय dx की वैल्यू आ गई। तो इन्फिनिटी में से अगर मैंने एक टर्म कम भी कर दी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, समझ गए? इसलिए अपन ने इसको ऐसे लिखा। क्लियर? कोई दिक्कत बताओ? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए। तो अभी मैं कुछ सवाल करूंगा। पहले है ना, अभी मैं कुछ लॉग वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मतलब वैसे करूंगा आज ही, ठीक है? तो जो मैं एंड में होमवर्क में लिखूंगा वो क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं घर से, ठीक? तो नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा। इफ, ये सवाल मिसलेनियस का है, इफ x माइनस a का स्क्वायर प्लस x माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर। कुछ मिसप्रिंट है सवाल के अंदर में। अगर एक x माइनस a है तो अगला y माइनस b होना चाहिए था। बुक में चेक कर लो, चैप्टर 5 के मिसलेनियस में क्वेश्चन है, शायद ये है किसी के पास बुक? पार्ट ऑफ किसी के पास है ना? तो ये y माइनस बी होगा। तो जो मैं प्रूव कर रहा है एक बार चेक कर, तो ये y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर। कहता प्रूव दैट 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2y बाय dx2 is independent of A and B, is independent of A and B। ये आपको करना है।
ठीक है, dy बाई dx का यहाँ पे होल स्क्वायर है और इसकी पावर 3/2 है। ये हमें इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी प्रूव करना है। ये क्वेश्चन मिसलेनियस का है, एनसीईआरटी की, कई बारी आया भी हुआ है बेटा, कई बारी आया भी हुआ है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही, तो देखिए चेक कर लिया लोगों ने से, सही है ना? हाँ ठीक है, तो देखो इनमें ना अभी मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ कुछ उसमें कुछ पैटर्न नहीं है, सिंपल यहाँ डिफरेंशिएट करना है लॉजिक का लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो x की पावर 2 क्या होता है, 2x है ना भाई। यहाँ पे अभी पढ़ने देना तो बेसिक डेरिवेटिव आने चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो आते हैं। ठीक है, आते हैं ना। x की पावर n कितना होता है, n x की पावर n माइनस, तो आपको आता ही होगा बेटा। तो 2x माइनस a, फिर x का 1 और a का 0 चेन रूल के अकॉर्डिंग, फिर 2y माइनस b और फिर इस y का dy बाई dx बराबर 0। तो ये कितना हो बेटा, x माइनस a प्लस y माइनस b और कितना बेटा dy बाई dx बराबर 0। तो y माइनस b dy बाई dx बराबर माइनस x माइनस a। तो यहां से मुझे क्या मिला बेटा कि dy बाई dx इक्वल टू माइनस x माइनस ए अपॉन में कितना बेटा y माइनस बी। ये कितना आ गया बेटा आपका dy बाई dx की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, ये आ गई। अब मुझे पता ही है इसका स्क्वायर भी करना है और d2y बाई dx2 भी करना है, तो पहले वैल्यू निकाल दे, पुट कर देंगे। अब d2y बाई dx2 का मतलब क्या हो बेटा, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर, माइनस को बाहर छोड़ दिया, माइनस को बाहर छोड़ दिया। अब बेटा क्या u अपॉन v है, क्या करेंगे बेटा, इसको छोड़ा, x का 1 a का 0 माइनस बेटा इसको छोड़ दिया, इस y का कितना बेटा dy और अपॉन कितना बच्चे y माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए d2y बाई dx2 is equals to y minus b minus x minus a। बच्चे जो ये dy by dx है इसकी वैल्यू क्या आई थी, यहां से क्या आई थी, माइनस x माइनस a अपॉन में y माइनस b। लिखिए माइनस x माइनस a अपॉन में कितना बेटा y माइनस b, और पूरे के अपॉन कितना बच्चे y माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो अपन ने क्या लगाया, सिंपल u अपॉन v का रूल लगाया है, सबको पता है ना। ये v को छोड़ते हैं u का डेरिवेटिव है ना, क्वेश्चन टूल नाम भी होता है उसका। तो d2y बाई dx2, अच्छा मैंने एक पंगा कर दिया, मैंने माइनस वाला छोड़ दिया, ये इसे लगा, ये लगा। अब एलसीएम लूंगा तो y माइनस b का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, और ये सेम 2 कर दूंगा तो y माइनस b की पावर 3। कोई दिक्कत? अब देखो अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये जो d2y बाई dx2 है भाई ये कितना बन गया, x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस y माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा y माइनस b का क्यूब है। क्या सबको ये माइनस में क्यों प्लस हो जाएगा, तो बाहर से माइनस छोड़ दो, ऐसे का ऐसे ही, अंदर इंटू मत करो, माइनस प्लस हो गया ना। तो अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, c का स्क्वायर। तो d2y बाय dx2 इक्वल कितना बेटा माइनस का c स्क्वायर अपॉन में y माइनस b का क्यूब। बताओ दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये प्रूव करना है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, तो बस सिंपल सा काम है, जो वैल्यू निकाली यहां पुट कर दूंगा, जो वैल्यू निकाली यहां पुट कर दूंगा। तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो क्या बनेगा x माइनस a का स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा y माइनस b का स्क्वायर। ठीक, इस पूरे की पावर कितना था बच्चे 3/2 था, अपॉन में कितना बेटा d2y बाई dx2
तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन में कितना बच्चे वाई माइनस बी का होल क्यूब। फिर से एलसीएम ले लो ये, तो क्या बना x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर। इस पूरे की पावर कितना बेटा 3/2 अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना बेटा y माइनस बी का क्यूब। ये कितना हो गया सी स्क्वायर हो गया, कितना हो गया सी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये आ गया सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की पावर 3/2, देखो सी स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, भाई यही तो हुआ। सी स्क्वायर की पावर कितना था सी क्यूब बचा ना, तो यहां से क्या बचेगा सी क्यूब बचेगा। y माइनस बी की पावर इसका स्क्वायर था, y माइनस बी का क्यूब बचा। डिवाइड में क्या आ रहा है बेटा माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का, अब ये ऊपर है नीचे, तो सी क्यूब अपॉन में y माइनस बी का क्यूब इंटू y माइनस बी का क्यूब अपॉन में माइनस सी का स्क्वायर। इससे कैंसिल बेटा कितना आ गया माइनस सी, और बच्चे कितना आ गए इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये तो प्रूफ करना था, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। वो लॉग वॉग वाले क्वेश्चन के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के हैं, हम वो आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। परसों हम लोग 5.5 करेंगे ऑब्वियस सी बात है, पर उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले हम लोग वो देख रहे हैं, क्योंकि 5.5, 5.6, 5.7 ये पैटर्न बेसिस पे फिक्स पैटर्न, यहाँ पे हम पहले इसको देख लेते हैं। क्लियर, सवाल समझे? कोई दिक्कत की बात तो नहीं बच्चे को, बताओ है तो नहीं है क्या बात? बढ़िया बात है। सवाल करें आगे, एक और सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बेटा उठाना जिससे इसके अंदर में कि रूट में x प्लस है ना, काय सवाल देना, बुक देना बेटा। हाँ देखिए, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग जो पैटर्न के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। परसों से 5.5, 6, 7 हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखो x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना बेटा 0। अगर प्रूव दैट dy by dx is equal to -1 प्लस x का स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और फिक्स पैटर्न पे है, बिल्कुल ही फिक्स्ड पैटर्न पे है। तो इसका आप देख सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या बताइए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग KKTI, कुत्ते की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। कई बार पहले भी आया है, अभी भी आ सकता है। अगर सिंपल से मैं करूं डिफरेंशिएट, शायद हो जाए, टाइम खा जाए, क्या पता ना भी आंसर, बहुत चांसेस आंसर ना भी आए, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे करना सवाल को, x रूट 1 प्लस वाई है भाई, इसको इक्वल ले जाना है और माइनस रूट 1 प्लस एक्स कर देना, सही है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो x स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, है ना, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इसे यहां ले जाए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसे वहां ले जाए, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसे ब्रेक करें, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई,
बेटा यहां से वाई एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स बचेगा। इससे ये कैंसिल किया तो कितना आ गया, -1। तो अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, है ना। अब इस y को यहां ले जाओ, इस x को इस तरफ ले जाओ, तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। वाई आपने कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो बेटा y कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ये आपका y आ गया। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या करना, सिंपल से डिफरेंशिएट करना है, क्वोशिएंट रूल लगाना है। माइनस छोड़ दिया, इसको छोड़ा, डेरिवेटिव किसका होता है, x का, फिर माइनस x को छोड़ा, डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, 1 प्लस एक्स का, और अपॉन में कितना बेटा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स बेटा कितना हो गया, -1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा बच्चे, 1 माइनस एक्स, तो 1 का 0, x का 1, अपॉन कितना बेटा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या होगा आपके पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा इस x से x कैंसिल, तो ये आ गया -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया बेटा, सही है, समझे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा किसी और मेथड से करेंगे तो शायद आप लोग फंस जाएंगे, शायद आंसर ना आ पाए। ठीक है, इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि डेरिवेटिव जो होता है log x का, बेटा वो होता है कितना, 1 बाय x होता है। डेरिवेटिव log x का कितना बेटा, 1 बाय x है ना। पर ये तब ही हो पाता है बेटा 1 बाय x जब बेस क्या हो, p, नेचुरल लॉग हो। क्या बेटा, नेचुरल। अगर मैंने कुछ बेस दे दिया, कुछ बेस a दे दिया, तो बेटा 1 बाय x नहीं होता। ये बात ध्यान रखेंगे। तो पहले फॉर्मूला होता है बेटा बेस चेंज का फॉर्मूला, किसका, बेस चेंज का फॉर्मूला, कि log बेस a b, पहले आप बेस चेंज करेंगे। अब ये नेचुरल बेस में आ चुका है, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे सवाल है, और सवाल ये है कि log 7 log x ये y के इक्वल है, कह रहा फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो पहले बेटा देखिए, क्या ये बेस a और ये b बन रहा है, क्या ये बेस a और b बन रहा है, क्या मैं लिख दूं ऐसे, log x अपॉन में कितना बेटा, log 7 लिख दूं ऐसे बेटा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्का ना। अब देखो बेटा y इज इक्वल टू, बेटा 1 अपॉन में log 7, तो बेटा कांस्टेंट था, तो बाहर छोड़ दो, तो मतलब मुझे डेरिवेटिव किसका करना है बेटा, log x। अभी सब जानते हैं ना चेन रूल, सब जानते हैं, अभी मालूम पड़ता है। dy बाई dx करा हमने, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में छोड़ दिया उसको, ये x के प्लेस पे है, ये x के प्लेस पे है। log x का क्या होता है बेटा, 1 अपॉन x होता है, क्या बेटा 1 अपॉन x, तो क्या बन जाएगा बेटा 1 अपॉन में log x बन जाएगा बेटा। और फिर इस log x का भी होगा, इसको आपने x माइनस का भी होगा, तो बेटा 1 अपॉन में x। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ गया डिवाइडेशन आ गया 1 अपॉन में log 7 इनटू x log x। ठीक है, समझे, सब बच्चे नोट करें जो कि अभी तक हमने। हाँ बच्चों देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, cos स्क्वायर a प्लस वाई है ना, डिवाइड इसलिए क्या आना है हमें, तो क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं, किसको ले सकते हैं, cos y अपॉन में cos, अच्छा पता नहीं कि क्यों ऐसा सोचा है, पर मुझे ना स्क्वायर लेके आना है,
और मैं जानता हूँ कि u अपॉन v के पैटर्न में अपॉन v का स्क्वायर बन जाता है, तो शायद इसका स्क्वायर बन रहा है तो एस का स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए मैं उसको अपॉन में लिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का हो जाता है 1, है ना, और यहाँ पे u अपॉन v लगेगा। cos a प्लस y को छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका हो गया बेटा? cos y का, इसका cos का। फिर माइनस cos y को छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका हुआ बेटा? cos a प्लस y का हुआ बेटा। अपॉन में कितना आ रहा बच्चे? cos स्क्वायर a प्लस y। बात समझ आ सकता? u अपॉन b का रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 1 इज इक्वल टू बेटा cos a प्लस y, डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन, है ना, माइनस साइन y और कितना बेटा? dy बाय dx, फिर माइनस cos y। अब इस cos का कितना बेटा? माइनस साइन a प्लस y dy बाय dx। और बच्चे अपॉन में कितना है? cos स्क्वायर a प्लस y। इसे यहाँ ले जाऊं क्या? कर दो इनटू। जब इनटू इसे कर देंगे बेटा तो यहाँ कितना हो गया? cos स्क्वायर a प्लस y। अब देखिए dy बाय dx पूरे से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो dy बाय dx। यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे क्या बच रहा है? ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, इसके नीचे माइनस आएगा बेटा, माइनस साइन वाई कॉस a प्लस वाई। अच्छा, कितनों को पता है एक बात कि साइन एक्स साइन कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, बेटा ये क्या होता है? साइन एक्स माइनस वाई, यही तो होता है बेटा। तो ये x के प्लेस पे बेटा, ये तो y है, तो क्या बन जाएगा? साइन x माइनस वाई। देखो, जिसको हल्का फुल्का चेंज हो जाता है वो ज्यादा कुछ ना करे, वो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो नहीं वो कर ले, अगर उसका टाइम कम है। 95 तक भी लेके आएंगे ये सफिशिएंट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना इसके अलावा। हाँ, अब 100 में तो भैया टीजा लगानी पड़ती है, वो तो कितना भी कह दो, उसके लिए मेहनत काफी करनी पड़ती है, ठीक है ना? नहीं, 100 का तुक्का नहीं लगता, है ना, 100 का तुक्का नहीं लगता। ये कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो हम लोग पहले बेटा जैन के एंड तक अपने 95 नंबर फिक्स कर लेते हैं। उस 95 से 100 के बीच का जो फासला है वो फैब में देखेंगे, फैब के 15 दिन। तो जो बच्चे मुझे लगेगा कि 5 में सिक्योर हो चुके हैं कि इतने नंबर आने ही आने, उन 5 बच्चों को अलग करेंगे और उन्हें बता देंगे अब ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अपने फुल नंबर के। और पहले जैन तक यहाँ तो पहुँचना पड़ेगा, 90 तो पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो dy बाय dx इक्वल टू कितना बेटा? cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन कितना? साइन। यही प्रूव करना था क्या मैं? तो देखा ना मैंने हिंट कहाँ से लिया कि यार स्क्वायर आ रहा था, तो उसे मैंने अपॉन में रख दिया और u अपॉन v अप्लाई कर दिया। अगली क्लास में सीखेंगे लॉग वाले क्वेश्चन। कौन से? लॉग वाले।